Hello everyone, I am Siddharth, your science educator. Welcome back to my YouTube channel. So, आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और हमारी पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था। देन जो हमारी कल वाली क्लास थी सेकेंड क्लास, उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिरर बताया था एंड देन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर बताया था। एंड आज जो हमारी थर्ड क्लास है उसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा रूल्स फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के क्या रूल्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के क्या रूल्स होते हैं एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती हैं। सो थोड़ा सा मैं पिछला आपको रिवाइज करा दूं। लिसन ऑल ऑफ यू, मैं आपको पहले बताता हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से लाइट क्या होता है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच नेबल अस टू सी। ये मैंने आपको लाइट की डिफाइन बताई थी। देन मैंने आपको लाइट का नेचर बताया था, मैं नोट करवा देता हूँ। डेफिनेशन मैंने बताई थी। देन मैंने बताया था नेचर। नेचर हमारा कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। एंड देन हमने बताया था कि वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देन हमने बताया था कि वी कैन से दैट light is an electromagnetic wave which can travel through medium as well as vacuum. And then reflection, the bouncing back of light in a same medium is known as reflection. And what is incidence ray? The ray fall on a plane mirror is known as incidence ray. What is reflected ray? The ray which reflect with the ray which reflect with plane mirror is known as reflected ray. And what is angle of reflection? When the incidence ray, IR ray, RR ray, normal, and this is our mirror. when जब इंसिडेंट रे मेक्स बनाती है क्या, एंगल बनाता है। एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ, तो दिस इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल विद नॉर्मल, सो इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ एक एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, देन मैंने बताया था नॉर्मल क्या होता है। द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन अ प्लेन मिरर इज नोन एज नॉर्मल। क्या बोला, ये एक क्या है, प्लेन मिरर। जब मैं इसके ऊपर इमेजिनरी, ऐसी इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन डालता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं, नॉर्मल बोलता हूं। बच्चों आई होप दिस इज क्लियर। देन मैंने आपको बताया था क्या, लॉस, क्या बताए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ होते हैं, तो मैंने आपको बताया था दो लॉ बताए थे। कितने लॉ बताए थे, एक फर्स्ट लॉ बताया था, देन सेकंड लॉ बताया था। फर्स्ट लॉ में बताया था द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस रे का एंगल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। क्या बताया था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इन द सेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री का होगा। दिस मीन्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन सेकंड रूल इज व्हाट, द इंसिडेंस रे, दिस
इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंड द नॉर्मल। और जो ये नॉर्मल होते हैं वो किस पे लाई करते हैं? लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक सिंगल प्लेन पे, एक सिंगल प्लेन मिरर पर ही लाई करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सब कोई किस पे लाई करते हैं? सेम प्लेन पे करते हैं। देन मैंने बताया था इमेज। मैंने क्या बताया था कल वाली में? कल वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको इमेज भी बताई थी कि व्हाट इज इमेज। इमेज व्हेन वी सी आवर फेस, व्हेन वी सी आवर फेस इन मिरर, जब हम अपने फेस को, मान लो दिस इज मिरर, दिस इज माई फेस, ओनली से फेस, मैं इसको किसके अंदर देख रहा हूं? जब मैं इसको इस मिरर के अंदर देखता हूं और जो मिरर के अंदर ये पिक्चर फॉर्म होती है, इसी को तो हम भाई क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो व्हाट इज इमेज? व्हेन वी सी आवर फेस, व्हेन वी सी आवर फेस इन मिरर, मान लो दिस इज एन मिरर, जब मैं अपने आप को इस मिरर के अंदर देख रहा हूं और इस मिरर के अंदर जो ये मान लो इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसी पिक्चर को तो हम इमेज बोलते हैं। जो मिरर के अंदर जो भी आपकी पिक्चर फॉर्म हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। दैट्स क्लियर। देन मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज कितने टाइप की होती है? एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज कब बनती है? जब रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एक्चुअली, जब रियल में रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, मान लो दिस ये रे ऑफ लाइट रियल में एक पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज इस फॉर्म। देन वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट नहीं करते बट अपीयर्स टू मीट, हमें लगता है कि वो मीट कर रहे हैं, बट अपीयर्स टू बी मीट, हमें लगता है सिर्फ वो मीट कर रहे हैं, तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। देन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रियल इमेज को हम इन्वर्टेड बोलते हैं, वर्चुअल इमेज को हम इरेक्ट बोलते हैं। इसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं और इनको हम इरेक्ट बोलते हैं। ये मिरर के सामने फॉर्म होती है। मान लो दिस इज एन मिरर, दिस इज एन मिरर, मिरर के सामने मान लो ये फॉर्म हुई दो रे ऑफ लाइट, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, मतलब ये फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। बट जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो क्या होती हैं? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेजेस। देन मैंने क्या बताया था कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर जब आप किसी स्फेयर से पार्ट कट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जब आप स्फेयर में से एक मिरर कट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। कैसे? देखो, दिस इज अ स्फेयर, जब आप स्फेयर में से इतना पार्ट कट कर रहे हो तो दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये मैंने आपको बताया था। देन स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो भी हमारा दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव, देन सेकंड इज कॉन्वेक्स। मैंने बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ही डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था? दिस इज, मान लो लेट सपोज दिस इज अ मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, और जिस मिरर के अंदर ये केव बन रही हो, केव मतलब गुफा बनती है, गुफा, जिस मिरर के अंदर ऐसे गुफा बन रही होगी तो वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर, जिसके अंदर ये वाला पार्ट कौन सा होता है? बल्ज आउटवर्ड। दिस इज बल्ज इनवर्ड। बल्ज आउटवर्ड कैसा होता है? पॉलिश होता है। और दिस इज नॉन पॉलिश, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, ये रिफ्लेक्टिंग होता है। मैंने ये सारी बात आपको बताई थी। देखो, ये बल्ज आउटवर्ड है, ये वाला बल्ज आउटवर्ड है, देन ये बल्ज इनवर्ड है, ये पॉलिश है, ये नॉन पॉलिश है। दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग, ये वाली बात हुई थी। देन उसके बाद मैंने ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में बताया था। एंड दिस इज ओवरऑल जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में बताया। देन आज की क्लासेस में हम क्या बताएंगे? रूल्स एंड देन इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म इन द सेंस
कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल, अपर्चर, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आज की क्लास में हम बताएंगे. ओके, एंड देन मैं आपको एक और बात बताता हूं. दिस इज नॉट फॉर योर सिलेबस जो मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज फॉर जनरल नॉलेज. दिस इज फॉर जनरल नॉलेज. क्या? आर्टिफिशियल रेन वाटर. Today is 30 October and this program was set up in 28 October. What is the role या what is the theme of artificial rain water? आर्टिफिशियल रेन वाटर का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल रेन वाटर. इन शॉर्ट में बताऊंगा, कोई वो नहीं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ गाइड करने के लिए. एंड दिस इज रिलेटेड टू साइंस. ये साइंस से ही रिलेटेड है कि आर्टिफिशियल की साइंस के अकॉर्डिंग बारिश करवाई गई, साइंस के मीडियम से, साइंस के द्वारा हमने क्या कराई? बारिश करवाई. वही है आर्टिफिशियल रेन वाटर. कैसे कराई? अभी दिवाली हुआ था और अभी क्या कहते हैं, फार्मर्स ने अपनी क्या कहते हैं फसल काटी थी, तो उसमें जो वेस्टेज था उसको भी बंद किया था. और उसको बंद किया था, देन अभी दिवाली थी तो काफी लोगों ने फायर क्रैकर्स जलाए थे, तो जिसके वजह से क्या हुआ था? पॉल्यूशन हो गया. क्या हो गया था? पॉल्यूशन. एंड दिस पॉल्यूशन इज मेनली अक्कर इन वेरी इन दिल्ली एनसीआर. दिल्ली एनसीआर में होता है ये पॉल्यूशन. किस में हुआ? दिल्ली एनसीआर में. तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया? इस दिल्ली एनसीआर में ये प्रोजेक्ट लगाया आर्टिफिशियल रेन वाटर. आर्टिफिशियल रेन वाटर में क्या होता है? देखो, दिल्ली एनसीआर से ये मेनली किया जेट में था. मेरी ड्राइंग खराब है, मैं बताता हूँ. जेट को किस में? एयर में फ्लाई करवाया गया. ठीक है, इसको रन करवाया गया एंड देन इट रिलीज द केमिकल्स. केमिकल रिलीज कराए. और केमिकल कैसे रिलीज कराए? इसने सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम, एक सेकेंड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड. सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड को किसमें? जो हमारा एयर है, जो हमारी क्लाउड्स हैं, उनके अंदर हमने क्या कराया? इनको स्प्रे करवाया. इसको स्प्रे करवाने के बाद दिस इज अ केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस से हमने क्या करवाई? आर्टिफिशियल रेन वाटर करवाई. और मेनली आर्टिफिशियल रेन वाटर की अकॉर्डिंग जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कराने के लिए, पोल्यूशन को क्या रिड्यूस कराने के लिए हमने आर्टिफिशियल रेन वाटर कराई. आर्टिफिशियल रेन वाटर में हमने पॉल्यूशन का यूज किया. मेनली दिस इज वेरी मच अकर इन दिल्ली एनसीआर. तो इसमें जेट के थ्रू केमिकल्स को रिलीज करवाया गया. केमिकल रिलीज थे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड. इनको जब हमने किस में करवाया? क्लाउड्स में रिलीज करवाया. देन जो वेदर था, आई थिंक 28 को, ये आई थिंक नहीं, ये 28 को करवाया था एंड टुडे इज 30 अक्टूबर. 28 को करवाया था. तो 28 और 29 मेनली क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बारिश होनी थी 28 और 29 को अक्टूबर को. और मेनली आप लोगों ने देखा भी होगा 28 और 29 अक्टूबर को इसी का वेदर भी हो रहा था बारिश टाइप में, बट बारिश नहीं हुई थी क्योंकि दिस प्रोजेक्ट फेल हो गया हमारा. थोड़ा सा इसके अंदर क्या आ गई? इशू आ गई. और इस प्रोजेक्ट को कौन हेल्प करवा रहा है? इस प्रोजेक्ट को हेल्प करवा रहे हैं आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट. आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट जो है, स्टूडेंट हैं, वो इस प्रोजेक्ट में हेल्प करवा रहे हैं. कैसे?
आर्टिफिशियल रेन वाटर करके, जो दिल्ली एनसीआर जैसी जगह है इनको क्या कहते हैं, पोल्यूशन रिड्यूस कराने के लिए जेट के थ्रू केमिकल्स को स्प्रे करवा रहे हैं। देन विच केमिकल इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, और ये करवाया गया था 28 अक्टूबर को, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 28 और 29 को मेनली बारिश होने के चांसेस थे बट हुई नहीं थी। एंड देन टुडे इज 30 अक्टूबर। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, बट इस पे अभी रिसर्च की जा रही है। दिल्ली में इसको क्या कहते हैं, मयूर नगर में कराया था, मयूर नगर में भी कराया था इसको, बट वहां पे ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। डेट्स वाई क्या कहते हैं, बारिश वगैरह नहीं हुई थी, बट वेदर तो हुआ था 28 एंड 29 को। एंड आई थिंक आज बारिश भी हुई थी, आज बारिश हुई थी, मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, इस टेक्निक्स को सिर्फ किसी लिमिटेड एरिया में ही यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम लिमिटेड एरिया में यूज करते हैं, बस ज्यादा में नहीं इसका यूज करेंगे, इसका हम सिर्फ लिमिटेड एरिया में यूज करेंगे। ये सिर्फ इसका डिसएडवांटेज है। और आर्टिफिशियल रेन वाटर पहले भी करवा रखी है, चाइना वगैरह में हो रखा है इसका यूज, इसीलिए ये क्या कहते हैं, वहां पे तो ये सक्सेसफुल था, यहाँ पे अभी हमारा फेलियर आ गया है, बट इस पे आगे अभी रिसर्च होगी। और मेरे अकॉर्डिंग तो आज जो बारिश हुई थी वो आर्टिफिशियल रेन वाटर के अकॉर्डिंग हुई थी, आई थिंक। देन आगे आज मैं आपको करा रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो कर सकते हो। दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज। देन आज हम क्या करेंगे बच्चों, रूल्स बताऊंगा मैं आपको, क्या बताऊंगा, रूल्स। रूल्स से पहले मैंने आपको कहा था ना इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, तो देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स। मेनली आज का जो हमारा लेक्चर है वो आज का है इंपॉर्टेंट टर्म्स का, एंड देन क्या, रूल्स। रूल्स क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर में, और आई थिंक कवर हो सकता है हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, मैं आप ये बना देता हूं अपना स्फेयर। इस स्फेयर में से मैंने इतने ही तो पार्ट कट किया है, इस स्फेयर में से मैंने यही पार्ट कट किया, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग खराब है बट कोई नहीं, फिर से एक बार बनाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, देखना, ये स्फेयर है। स्फेयर में से जब हमने इतना पार्ट कट किया है, एक स्फेयर में से एक स्फेयर पार्ट कट करते हैं, देन दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या बता रहा हूँ। जो ये स्फेयर होती है, स्फेयर में जो सेंटर पार्ट होता है ना स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? it is the center of a spherical mirror। spherical mirror का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक क्लियर है आपको, आई थिंक क्लियर है। हमारे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक बात बताओ, इस स्फेरिकल मिरर का ये है ना स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, जो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। लिख भी सकते हो पोल। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, सेंटर ऑफ ए
और जिस बच्चे को क्या कहते हैं नोट्स करने हो, मेनली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट चाहिए हो तो आपको क्या कहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कर देना। मैंने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, उसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देन पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो ये जो लाइन जाती है, द लाइन ज्वाइनिंग द, ये जो लाइन है जिसने किस किस को ज्वाइन कर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये लाइन जिसने सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है, इसको इस लाइन ने ज्वाइन कर रखा है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस की क्या डिफाइन होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर को सिर्फ सी से लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज पीए लिख दे रहा हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, 3 टर्म्स बता दी। एंड देन व्हाट? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस नहीं तो डिस्टेंस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन क्या होता है? इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस, फोकस, और इसको नाम फोकस नहीं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एंड प्रिंसिपल फोकस की क्या डिफाइन होती है बच्चों? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो प्रिंसिपल फोकस होता है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट टर्म्स में से मेनली जो एग्जामिनर होता है और जो बोर्ड के एग्जाम सेट करने वाले होते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस ही देते हैं। प्रिंसिपल फोकस की क्या डिफाइन होती है? इट इज अ पॉइंट, एक ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होती है, मैं अभी समझाता हूं। मान लो ये जो पॉइंट है, जितनी भी ये रिफ्लेक्टेड रे हैं दोनों, ये जब ये रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से जाती हैं, मान लो इस पॉइंट से, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं प्रिंसिपल फोकस। बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस में कंफ्यूज होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस दिस लाइन है जो ज्वाइन कर रही है सी और पी को, बट प्रिंसिपल फोकस वो है, प्रिंसिपल फोकस वो है जिसपे सारी रिफ्लेक्टेड राइट रे रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से जाती हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, ऑल द रिफ्लेक्टेड रे, जब सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, द रे ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट विद स्फेरिकल मिरर एंड मीट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्ट, when the ray of light reflect with spherical mirror, so it meet at a point is known as principal focus। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या बोला? जब जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं, जो एक रे ऑफ लाइट है, मान लो पहले एक रे ऑफ लाइट है, जब वो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और एक पॉइंट पे जहां मीट करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। दैट्स क्लियर? अब देखना, और this is the pole, this is principal focus, this is principal axis, this is radius, this is center of curvature। और मैंने क्या बोला?
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, वैसे ही फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ और इस फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। और जो ये फोकल लेंथ होती है, एक बात बताना बच्चों, ये फोकल लेंथ इतने बीच का डिफरेंस, मैंने क्या बोला था, एफ क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, दोनों का मिड पॉइंट होता है ना। अब मान लो ये छोटा एफ और ये फोकल लेंथ वाला है, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे मतलब क्या, F प्लस एफ इक्वल्स टू आर, मतलब 2F इक्वल्स टू आर और F इजिकल्स टू आर बाई 2। इधर देखो बच्चों, दिस इज F, क्या है ये? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। मतलब ये वाला जो एफ है वो इसके भी होगा इक्वल। जब आपने एफ मतलब फोकल लेंथ और फोकल लेंथ जब दो बार ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 रेडियस, जब दो बार हम फोकल लेंथ को ऐड करेंगे तब क्या बनेगा? एक रेडियस बनेगा। तब क्या बनेगा? एक रेडियस बनेगा। एंड दिस रेडियस इक्वल्स टू 2f, ठीक है। और एक f क्या होता है? r/2 नहीं होता। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला निकल जाता है? ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जब आपको फोकल लेंथ गिवन होती है और आपको रेडियस निकालना होता है। आपको रेडियस गिवन होगी तो आपको फोकल लेंथ निकालना होगा। कैसे? मान लो आपको ये रेडियस कितना दे रखा है? 30। अब मैंने क्या बोला, ये कितना होगा? तो मैंने ये नहीं बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। ये तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 15 होगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 15 होगा, इन दोनों का ऐड करके 30 हो जाए। दैट्स क्लियर, ये हो गया। अब एक और चीज देखना बच्चों, मान लो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, यही मेरा स्फेरिकल मिरर है। अब इस स्फेरिकल मिरर में मैंने मान लो इसको इतना कर दिया, तो रे ऑफ लाइट ज्यादा जाएगी कम जाएगी? कम जाएगी ना। और मैंने इसको और छोटा कर दिया तो लाइट कम होगी। मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया तो रे ऑफ लाइट ज्यादा जाएंगी। तो अपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर दिस ये। जितना ज्यादा अपर्चर उतनी रे ऑफ लाइट ज्यादा, जितना कम अपर्चर उतनी कम लाइट। जितना ज्यादा अपर्चर, यहाँ लाइट ज्यादा आएगी ना, तो जितना ज्यादा अपर्चर उतनी रे ऑफ लाइट ज्यादा, जितना कम अपर्चर उतनी रे ऑफ लाइट कम, ठीक है। तो अपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। आपको देखना है एंड देन आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। देन ओके, एंड देन आपका आज का टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। देन सेकंड क्या होता है? रूल्स। आई थिंक एक बार मैं रूल्स कॉनकेव के बताता हूँ या कॉन्वेक्स के। पहले मैं रूल्स बताता हूँ कॉनकेव के। कॉनकेव मिरर ऐसे ही बनाते हैं ना बच्चों, ऐसे ही बनाते हैं ना। अब आप बताओगे इसमें पॉइंट क्या क्या है। दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, जब रूल वन पहला रूल क्या? जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब जब रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जब रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जब रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल होगी तो मिरर के इधर आके, मतलब रिफ्लेक्टेड पार्ट पे आके, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी? फोकस से पास। ये पहला रूल है। पहला रूल क्या है? जब रे ऑफ लाइट, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, जब ये इसके पैरेलल होगी, जब ये इसके क्या होगी? पैरेलल होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी? ये फोकस से पास होगी। मैं लिखूंगा नहीं, आपको लिखवाना है तो ये मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। जब रे होगी पैरेलल, रे ऑफ लाइट क्या होगी? पैरेलल होगी,
तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पास होगी किससे, फोकस से। मैंने क्या बोला, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी, फोकस से। मैं डिफाइन आपको बोल देता हूं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो पैरेलल होगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। यही था हमारा पहला रूल बच्चों, यही था मेरा पहला रूल। दूसरा रूल देखना, सेकेंड रूल मैं इसी में बता रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे जितने ज्यादा रूल की उतने ही जल्दी आएंगे नंबर अच्छे। करना ही पड़ा रफ। सेकंड देखना, आप बताओगे पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल था जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो पास होगी फोकस से। अब दूसरा देखना, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ध्यान से देखना, दोनों उल्टे हैं। मैंने क्या पहले बोलता, पहले रूल में जब पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, दूसरे में क्या, जब फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, जब फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, जब फोकस से पास होगी रे ऑफ लाइट तो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी, सबसे ज्यादा इजी है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब पहले में था पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, दूसरे में क्या था, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। आई होप दिस इज क्लियर। आगे थर्ड रूल देखो, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल देखो, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये मत बोल देना ये पैरेलल चली जाएगी, नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिट्रेस करेगी। क्या करेगी, रिट्रेस इट्स पाथ। क्या, व्हेन लिख लेना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब रे ऑफ लाइट पास होती है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इट रिट्रेस इट्स पाथ। मान लो ऐसे गई थी, वो वापस ऐसे आ जाएगी, इट रिट्रेस इट्स पाथ। ये अपना पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस इट पाथ। क्लियर है। मैंने आपको फिर से बताता हूं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास ऑन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ओके, ठीक है। देन लास्ट फोर्थ बचा है हमारा, फोकस। जब रे ऑफ लाइट फॉल होती है ऑब्लिगली ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस पे के पोल पे पड़ती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ पोल, आप सीधा पोल लिख सकते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास ऑब्लिगली। क्या बोला, जब रे ऑफ लाइट पोल पे ओब्लिगली आती है, ऐसे ऑब्लिगली किसी एंगल से आती है, जैसे ये एंगल आई से आई, क्योंकि ये स्केल नॉर्मल हो गया,
जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिगली किस पे फॉल होती है, पोल पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्लिगली क्या होती है, चली भी जाती है, एंगुलर। ध्यान से इसकी डिफाइन लिखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ, जब रे ऑफ लाइट फॉल होती है किस पे, ऑब्लिगली पोल पे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑब्लिगली ऑन पोल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑब्लिगली ऑन अ पोल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम, after reflection it will pass obliquely, after reflection it will pass obliquely. That's clear? ऑब्लिगली आती है, ऑब्लिगली वापस चली भी जाती है, ऑब्लिगली। जैसे ही इंसिडेंट रे ऑब्लिगली पास होती है पोल पे, वैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिगली चली जाती है। देन दिस इज द 4 रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। ऐसे ही 4 रूल कॉन्वेक्स मिरर के हैं आपकी लास्ट क्लास के। एक सेकेंड, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, सारे रूल्स वही हैं, सारे रूल्स वही हैं। जब रे ऑफ लाइट पास होगी, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होती है, फोकस से। मैंने यही बात बताई थी। और मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर मिरर के पीछे बनती है बिहाइंड द मिरर, मतलब ये इमेज मिरर है तो इसके पीछे बनेगी इमेज, ठीक है। और उसके बाद ये एक्चुअली मीट नहीं करता, वर्चुअली मीट करता है, मतलब ऐसे, ऐसे एफ से गई और एफ से, ठीक है। हमें लग रहा है वो एफ के पास गई फोकस, बट वो क्या करती है एक्चुअली, वो फोकस से ऐसे पास करती है, वो फोकस से ऐसे पास करती है। देखो थर्ड पॉइंट मैंने यही बोलता कि वर्चुअल इमेज बनाने वाले मिरर कौन से हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्या बोला, जब रे ऑफ लाइट पास होती है, जब रे ऑफ लाइट पास होती है कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलली, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है ऐसे, वो फोकस से पास होती है ऐसे। क्लियर है, क्लियर है। हमें लग रहा है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, मीट कर रही होगी, बट वो ऐसे फोकस से पास हो जाती है, ऐसे फोकस से पास हो जाती है। आई होप क्लियर है। सेकंड वाला पॉइंट देखना, इसमें आपको क्या लिखना है, वही लिखना है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, बट आपको ये लिख देना है, इट डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट। ये एक्चुअली मीट नहीं करती, बट हमें लगता है ये मीट करनी है। सेकंड पॉइंट देखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है ऐसे, फोकस से ही पास होती है ना। जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, तो मैंने उसमें बताया था आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है बस। जब रे ऑफ लाइट मान लो फोकस पे गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ऐसे। रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। मान लो यहां से मैंने रे ऑफ लाइट डाली, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। देख लो डायग्राम। देन थर्ड रूल देखो, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है कॉन्वेक्स मिरर में, जब रे ऑफ लाइट ये क्या है हमारा पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो वो क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी इट्स पाथ। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ऐसी गई और ऐसे वापस आ जाएगी, ऐसे गई और ऐसे वापस आ जाएगी। क्या बोला, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी,
जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, रीट्रेस कर लेगी इट्स पाथ। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, रीट्रेस कर लेगी इट्स पाथ। ओके, देन योर फोर्थ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर ऑब्लिगली गिरती है, जब इंसिडेंट रे फॉल ऑन अ व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्लिगली, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे ऑब्लिगली क्या करती है, फॉल होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्लिगली पास भी होती है। ऑब्लिगली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ऑब्लिगली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। मैंने क्या बोला था, जब इंसिडेंट रे फॉल ऑब्लिगली ऑन अ पोल, पोल के ऊपर ऑब्लिगली गिरती है, तो वैसे ही ऑब्लिगली पोल से वापस चली जाती है। दैट्स क्लियर, क्लियर है। आगे देखो, नेचर और बता देता हूं बस एक का। जो कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, जल्दी जल्दी बताओ। गुफा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में जब रे ऑफ लाइट फॉल कराते हो, जब रे ऑफ लाइट फॉल कराते हो, अभी ये मत, अभी इसमें रूल्स मत लगाना, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ये रिफ्लेक्शन के बाद जो कॉनकेव मिरर होता है वो ऐसे नहीं करता, वो रे ऑफ लाइट को ऐसे ही तो ले जाता है, ऐसे ही तो ले जाता है। मैंने क्या बोला, जो कॉनकेव मिरर होता है वो रे ऑफ लाइट को यहाँ मीट कराता है या वो दूर दूर ले जाता है। कॉनकेव मिरर में जो रे ऑफ लाइट होती है वो ऐसे दूर भागती हैं या एक पॉइंट पे ऐसे मीट करती हैं। और यही प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की कि ये कैसा सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब लाइट जो है उनको पीछे नहीं फेंकता, ये लाइट को एक पॉइंट पे मीट कराता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। जो कनकेव मिरर है, जो कनकेव मिरर है उसके अंदर लाइट ऐसे नहीं भागती, उसके अंदर लाइट ऐसे मीट करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। देन दिस इज योर लास्ट, और आपको ये नोट करना है, आप नोट कर सकते हो। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हम कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। ओके, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था कि नेचर क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर का, नेचर होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हमने रूल से स्टार्टिंग की थी। उससे पहले भी मैंने आपको पहले कंप्लीट जो हमारी लास्ट की 2 क्लासेस में हो गया, मैंने वो आपको रिवाइज करवाया। फिर मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल रेन वाटर क्या होती है। देन मैंने आपको अभी क्या बताया कि रूल्स क्या होते हैं। देन मैंने उसके बाद आपको ये बताया कि नेचर क्या होता है। ओके, और आपको आगे की ये वाली क्लास हमारी अच्छी लगी है और इससे पहले भी आपने क्लास हमारी देखी है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको कल 3 बजे इसी टाइम पे मिलेगी। कमेंट सेक्शन में आपको समझ आ रहा है तो CH क्लियर है लिख देना, CH क्लियर है लिख देना। और आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ लेना। आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको बता देता हूं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड करना और वहां पे सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस से आएगा के नाम से होगी, उसके अंदर मैंने सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं। और देन लास्ट 10 ईयर के PYQ क्वेश्चन डाल रखे हैं। और दिस इज माय ऑफिशियल रोल नंबर, दिस इज द पासवर्ड ऑफ माय चैनल। ओके, पासकोड नॉट पासवर्ड।
आप इससे, आपको अगर सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस ना पता चल रहे हो तो आप इसको भी डाल सकते हो, देन मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ओके, एक बार रिकॉल कर ले हमने क्या क्या किया था। हमने किया था कि रूल्स में फर्स्ट रूल मैंने आपको स्पेरिकल मिरर में बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, वो पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। देन दूसरा रूल्स बताया था जब प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल बताया था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा पास होगी तो वो रिट्रेस कर लेगी पाथ। चौथी क्या बताई थी, जब इंसिडेंट रे पोल के ऊपर ऑब्लिगली फॉल होती है तो वो ऑब्लिगली रिफ्लेक्ट भी होगी। एंड दिस इज ओवरऑल जो मैंने बता दिया है। इतना ही हमारी आज की क्लास में है, तो लाइक और शेयर करिए हमारी क्लासेस। और नेक्स्ट क्लास के लिए कल 3 बजे रेडी रहना, कल की मेरी नेक्स्ट क्लास 3 बजे से अपलोड होगी। बाय बाय स्टूडेंट्स।